नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना टीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से संभोग से समाधि की ओर पुस्तक के ऑडियो 16 में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आगे ओशो जी बताते हैं कि एक मित्र ने मुझे खबर भिजवाई है कि कोई संत महात्मा काम की बात नहीं करता और आपने काम की बात की तो हमारे मन में आपका आदर बहुत कम हो गया है। ओशो महाप्रभु उनसे कहते हैं कि इसमें कुछ गलती ना हुई, पहले आदर था उसमें गलती थी। इसमें क्या गलती हुई? मेरे प्रति आदर होने की ज़रूरत क्या है? मुझे आदर देने का प्रयोजन क्या है? मैंने कब मांगा कि मुझे आदर दें? देते थे तो आपकी गलती थी, नहीं देते हैं आपकी कृपा है। मैं महात्मा नहीं रहा। मैंने कभी चाहा होता कि मैं महात्मा होऊं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती और मैं कहता, क्षमा करना, भूल से ये बातें मैंने कह दी। मैं महात्मा था नहीं, मैं महात्मा हूँ नहीं, मैं महात्मा होना चाहता नहीं। जहाँ इतने बड़े जगत में इतने लोग दीनहीन हैं, वहाँ एक आदमी महात्मा होना चाहे, उससे ज़्यादा निम्न प्रकृति और स्वार्थ से भरा हुआ आदमी नहीं। जहाँ इतने दीनहीन जन हैं, जहाँ इतनी हीन आत्माओं का विस्तार है, वहाँ महात्मा होने की कल्पना और विचार भी पाप है। महान मनुष्यता मैं चाहता हूँ, महान मनुष्य मैं चाहता हूँ। महात्मा होने की मेरे मन में कोई भी इच्छा और आकांक्षा नहीं है। महात्माओं के दिन विदा हो जाने चाहिए। महात्माओं की कोई ज़रूरत नहीं, महान मनुष्य की ज़रूरत है, महान मनुष्यता की ज़रूरत है। बड़े आदमी बहुत हो चुके, उनसे क्या फ़ायदा हुआ? अब बड़े आदमियों की ज़रूरत नहीं, बड़ी आदमियत की ज़रूरत है। आगे ओशो जी बताते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम एक आदमी का भ्रम तो टूटा। एक आदमी को यह तो पता चल गया कि यह आदमी महात्मा नहीं है। एक आदमी का भ्रम टूट गया, यह भी बड़ी बात है। वे शायद सोचे होंगे कि इस भांति कहकर वे शायद मुझे प्रलोभन दे रहे हैं कि मुझे महात्मा और महर्षि बनाया जा सकता है अगर मैं इस तरह की बातें ना करूं। आज तक महर्षियों और महात्माओं को इसी तरह बनाया गया है और इसलिए उन कमज़ोर लोगों ने इस तरह की बातें नहीं की जिनसे महात्मापन छीन सकता था। अगर आपने महात्मापन के बचाव को चाहा, उस प्रलोभन में जीवन का कितना अहित हो सकता है, इसका उन्होंने कोई भी ख्याल नहीं किया है। और आज की दुनिया में महात्मा बन जाना और महर्षि बन जाना इतना आसान है जिसका कोई हिसाब नहीं। हमेशा आसान रहा है, हमेशा आसान रहा है, वह सवाल नहीं। सवाल यह है कि महान मनुष्य कैसे पैदा हो। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, क्या खोज सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने बुनियादी सवाल पर जो बातें आपसे कही है वे आपके जीवन में एक दिशा तोड़ने में सहयोगी हो सकती है। उनसे एक मार्ग प्रकट हो सकता है और आपकी वासना का रूपांतरण आत्मा की दिशा में हो सकता है। अभी हम वासना हैं, आत्मा नहीं। कल हम आत्मा भी हो सकते हैं, लेकिन वह होंगे कैसे? इसी वासना के सर्वांग रूपांतरण से, इसी शक्ति को निरंतर ऊपर से ऊपर ले जाने से। आगे ओशो जी बताते हैं कि मैंने आपको कहा कि संभोग से समाधि की झलक का स्मरण रखें और उस बिंदु को पकड़ने की कोशिश करें।
उस बिंदु को जो विद्युत की तरह संभोग के बीच में चमकता है समाधि का, एक क्षण को जो चमक आती है और विदा हो जाती है, उस बिंदु को पकड़ने की कोशिश करें कि वह क्या है, उसे जानने की कोशिश करें, उसको पकड़ ले पूरी तरह से कि वह क्या है। और एक दफ़ा उसको आपने पकड़ लिया तो उस पकड़ में आपको दिखाई पड़ेगा, उस क्षण में आपको दिखाई पड़ेगा, शरीर शरीर नहीं रह जाते हैं। उस क्षण में आप शरीर नहीं हैं, उस क्षण में एक झलक की तरह आप कुछ और हो गए हैं, आप आत्मा हो गए हैं। और वह झलक आपको दिखाई पड़ जाए, फिर तो उस झलक के लिए ध्यान के मार्ग से श्रम किया जा सकता है। उस झलक को फिर ध्यान की तरफ से पकड़ा जा सकता है। उस झलक को फिर ध्यान के रास्ते से जाकर परिपूर्ण रूप से, पूरे रूप से जाना और जिया जा सकता है। और वह अगर हमारे ज्ञान, जानने और जीवन का हिस्सा बन जाए तो आपके जीवन में काम की कोई जगह नहीं रह जाएगी। आगे ओशो जी बताते हैं कि एक मित्र ने अगला प्रश्न पूछा है कि अगर इस भांति काम विदा हो जाएगा तो दुनिया में संतति का क्या होगा? अगर इस भांति सारे लोग समाधि का अनुभव करके ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर ओशो जी देते हैं कि इस भांति के बच्चे पैदा नहीं होंगे जिस भांति आज पैदा होते हैं। यह ढंग कुत्ते, बिल्लियों और झल्लियों का है। आदमियों का यह ढंग ठीक नहीं। यह कोई ढंग है? यह कोई बच्चों की कतार लगाए चले जाना, निरर्थक, अर्थहीन, बिना जाने बुझे यह भीड़ पैदा करते चले जाना। यह भीड़ कितनी हो गई है? यह भीड़ इतनी हो गई है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर 100 वर्ष तक इसी भांति बच्चे पैदा होते रहे और कोई रुकावट नहीं लगाई जा सकी तो जमीन पर टिहुनी हिलाने की भी जगह नहीं बचेगी। हमेशा आप सभा में ही खड़े हुए मालूम होंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ सभा मालूम होगी। सभा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, टेहुनी हिलाने की भी जगह नहीं रह जाने वाली है 100 साल के भीतर अगर यही स्थिति रही तो। आगे ओशो महाप्रभु कहते हैं कि वे मित्र ठीक पूछते हैं कि अगर इतना ब्रह्मचर्य उपलब्ध होगा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे। उनसे भी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, वह भी अर्थ की है और आपके ख्याल में आ जानी चाहिए। ब्रह्मचर्य से भी बच्चे पैदा हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य से बच्चों के पैदा करने का सारा प्रयोजन और अर्थ बदल जाता है। काम से बच्चे पैदा होते हैं, काम से बच्चे पैदा होते हैं, काम से बच्चे पैदा होना, बच्चे पैदा करने के लिए कोई काम में नहीं जाता है। बच्चे पैदा होना आकस्मिक है। काम में आप जाते हैं किसी और कारण से, बीच में बच्चे आ जाते हैं। बच्चों के लिए आप कभी काम में नहीं जाते हैं, बिना बुलाए मेहमान हैं बच्चे, और इसलिए बच्चों के प्रति आपके मन में वह प्रेम नहीं हो सकता जो बिना बुलाए मेहमानों के प्रति कब होता है। घर में कोई आ जाए अतिथि बिना बुलाए तो जो हालत उस घर में हो जाती है। बिस्तर भी लगाते हैं उसको सुलाने के लिए, खाना भी खिलाते हैं उसको खिलाने के लिए, आप भगत भी करते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, लेकिन पता होता है कि ये सब ऊपर ऊपर होता है, भीतर कुछ नहीं है। भीतर कुछ और चल रहा होता है। भीतर ये चल रहा होता है आप विदा हो जाएं, आप चले जाएं। आप कब चले जाओगे यहाँ से? बिना बुलाए बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार होगा, सद्व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें हमने कभी चाहा न था, कभी हमारे प्राणों की वे आकांक्षा न थे। हम तो किसी और ही तरफ गए थे और वो तो बिन बुलाए चले आए।
उत्पत्ति का कारण नहीं था। वह उत्पत्ति के साथ, जैसे गेहूं के साथ भूसा पैदा हो जाता है, वैसी हालत है। आपका विचार, आपकी कामना दूसरी थी। बच्चे तो बिल्कुल आकस्मिक है। बच्चे बड़े उपद्रव का कारण हो गए। वे बीच में आते हैं, जिम्मेदारियां ले आते हैं। और भी एक खतरा, बच्चों के आते ही स्त्री परिवर्तित हो जाती है। पुरुष भी बच्चे नहीं चाहता, नहीं होते हैं तो चाहता है। इस कारण नहीं कि बच्चों से प्रेम है, बल्कि अपनी संपत्ति से प्रेम है। कल मालिक कौन होगा? बच्चों से प्रेम नहीं है। बाप जब चाहता है कि बच्चा हो जाए, एक घर में लड़का नहीं है, तो आप यह मत सोचना कि लड़के के लिए बड़े उनके प्राण आतुर हो रहे हैं। नहीं, आतुरता यह हो रही है कि मैं रुपये कमा कमा कर मरा जा रहा हूँ, ना मालूम कौन कब्जा कर लेगा। एक हकदार मेरे खून का उसको बचाने के लिए होना चाहिए। बच्चों के लिए कोई कभी नहीं चाहता कि बच्चे आ जाएं। बच्चों से हम बचने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन बच्चे पैदा होते चले गए। हमने संभोग किया और बच्चे बीच में आ गए। वह उसके साथ जुड़ा हुआ संबंध था, और यह कामजन्य संतति है। इसलिए मनुष्य इतना रुग्ण, इतना दीनहीन, इतना उदास, इतना चिंतित है। ब्रह्मचर्य से भी बच्चे आएंगे, लेकिन वे बच्चे काम के बाई प्रोडक्ट नहीं होंगे। उन बच्चों के लिए काम एक माध्यम होगा, काम से कोई संबंध नहीं होगा। बच्चों को लाने के लिए काम एक माध्यम होगा। ब्रह्मचर्य को जब लोग उपलब्ध हों और संभोग की यात्रा समाधि तक हो जाए, तब भी वे बच्चे चाह सकते हैं, लेकिन उन बच्चों का जन्म उत्पत्ति होगी। वे क्रिएशन होंगे, वे सृजन होंगे। काम सिर्फ माध्यम होगा। ब्रह्मचर्य से तो एक और ही तरह का आदमी पैदा होगा। उसकी उम्र बहुत लंबी हो सकती है। उसकी उम्र इतनी लंबी हो सकती है जिसकी हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका स्वास्थ्य अद्भुत हो सकता है कि उसमें बीमारी पैदा ना हो। उसका मस्तिष्क वैसा होगा जैसी कभी कोई प्रतिभा दिखाई पड़ती हो। उसके व्यक्तित्व में सुगंध ही सुगंध होगी, बल ही बल होगा, सत्य ही सत्य होगा, धर्म ही धर्म होगा। वह धर्म को साथ लेकर पैदा होगा। हम अधर्म को साथ लेकर पैदा होते हैं और अधर्म में जीते हैं और अधर्म में ही मरते हैं। और इसलिए दिन रात जिंदगी भर धर्म की चर्चा करते हैं। शायद उससे मनुष्यता में धर्म की कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि धर्म लोगों का जीवन होगा। हम चर्चा उसी की करते हैं जो हमारा जीवन नहीं होता। जो जीवन होता है उसकी हम चर्चा नहीं करते। हम काम की चर्चा नहीं करते, क्योंकि वह हमारा जीवन है। हम ईश्वर की चर्चा करते हैं, क्योंकि वह हमारा जीवन नहीं है। असल में जिस चीज़ को हम जिंदगी में उपलब्ध नहीं कर पाते, बातचीत करके उसको पूरा कर लेते हैं। जिस दिन दुनिया में ब्रह्मचर्य से बच्चे आएंगे, और यह शब्द ही सुनना आपको अजीब लगेगा कि ब्रह्मचर्य से बच्चे, ब्रह्मचर्य से जिस दिन बच्चे आएंगे, उस दिन सारे जगत के लोग ऐसे होंगे, ऐसे सुंदर, ऐसे शक्तिशाली, ऐसे मेधावी, ऐसे विचारशील। फिर कितनी देर होगी उन लोगों को कि वे परमात्मा को जाने। वे परमात्मा को इसी भांति जानेंगे जिस तरह हम रात को सोते हैं। उस ब्रह्मचर्य से जो जीवन उपजेगा, उसको यह विश्वास करना कठिन हो जाएगा कि लोग चोर थे, लोग बेईमान थे, लोग हत्यारे थे, लोग आत्महत्याएं कर लेते थे, लोग जहर खाते थे, लोग शराब पीते थे, लोग छुरे भोगते थे, लोग युद्ध करते थे। यह उनको विश्वास करना मुश्किल होगा। यह कैसे हो सकता है? काम से अब तक
उत्पत्ति हुई है, और वह भी काम से जो भौतिकता से ज़्यादा नहीं है। एक आध्यात्मिक काम का जन्म हो सकता है और एक नए जीवन का प्रारंभ हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।